वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए इस वेदांत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस गीता ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम में आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम लोग यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योगः। अब जैसे ही हम संन्यास शब्द सुनते हैं तो बड़ा भय होने लगता है। संन्यास शब्द का अर्थ है त्याग, और हमको अपनी जो संपत्ति है, अपने जो संबंधी हैं, अपना जो सारा बनाया हुआ संसार है, इस संसार के त्याग की कल्पना जो है वो अत्यंत भयावह लगती है, भयंकर भयावह लगती है। तो वास्तव में संन्यास शब्द से भय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा है, आप वस्तुओं को चाहे जितना पकड़ कर रखें, जितनी जोर से पकड़ कर रखें आप, वो वस्तुएं कभी न कभी आपको छोड़ने वाली। आप उनको छोड़ें न छोड़ें, वो वस्तु आपको छोड़ देगी। ऐसा है कि आप अपने जीवन का विचार करके देखिए। बचपन में आपको चॉकलेट बहुत पसंद थे, बचपन में आपको गुब्बारे बहुत पसंद थे, फुगे गुब्बारे पसंद थे। आप जब छोटे थे तो एक चॉकलेट को जो है इधर छुपा के रख, उधर छुपा के रख, इस जेब में रख, उस जेब में रख, ऐसे उसको छुपा छुपा के संभाल संभाल के रखते थे। अब है कि आपके किसी की जेब में चॉकलेट है? कोणाच तरी खिशात फुगा आहे का? फुंकून दाखवा। कहां गया वो बॉल? कहां गया? छूट गया, वो अपने आप छूट गया। आप न भी छोड़ना चाहें तो भी वो आपसे छूट गया। उसके बाद युवावस्था, युवावस्था में आपने अनेक चीजें जोड़ी, अनेक वस्तुएं जोड़ी आपने। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे वो वस्तुएं भी आपको छोड़नी पड़ी, या वो वस्तुएं अपने आप छूट गई, अपने आप छूट गई। तो अगर आप चाहें या न चाहें, वस्तुओं को तो छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु जबरदस्ती छुड़वाए। मृत्यु जो है वो जबरदस्ती आपसे उन वस्तुओं को छुड़वा दे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि सुता श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे
धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, जितना भी धन आपने कमाया है वो सारा का सारा धन जहां आपने रखा है, बैंक में रखा होगा, अलमारी में रखा होगा, तिजोरी में रखा होगा, जमीन में गाड़ के रखा होगा, वो जहां रखा है वहीं रखा रहेगा। उसमें से एक पैसा भी आप साथ में लेके नहीं जा सकते। आप बोलेंगे क्रेडिट कार्ड लेके जाऊंगा, मैं एटीएम कार्ड लेके जाऊंगा, जा सकते हैं क्या? क्रेडिट कार्ड कमीत कमी क्रेडिट कार्ड तरी मरताना माझ्या खिशात ठेवा, नहीं लेके जा सकते। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जितने पशु आपने इकट्ठे, पशु यानी क्या? पुराने जमाने में यातायात के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट वगैरह से पशु रखते थे लोग। तो शास्त्रकारों ने कहा कि पशवश्च गोष्ठे, उनका जो गोष्ठ है ना, गोठा, वो पशु जो है जहां उनका गोठा है वही रहेंगे। आपका बैल, आपका ऊंट, आपका हाथी, आज के जमाने में आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, आपकी BMW, आपकी मर्सिडीज जो भी है लेके जा सकते हैं क्या? कमीत कमी स्कूटी तरी नहीं घेऊन जातो, नहीं लेके जा सकते। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी, पत्नी उसको लेके जा सकते हैं के साथ में, जिसके ऊपर इतना प्रेम किया। हर दिवाली को जिसको जो है आप गिफ्ट लाके देते गए, हाँ, अच्छी अच्छी साड़ियां, अच्छे अच्छे गहने, अच्छे अच्छे हार, ये सारा कुछ आप हर दिवाली को, हर दशहरे को आप लाते गए, बल्कि आजकल तो हर संडे को लाते गए। और पुराने जमाने में दिवाली को गिफ्ट लाते, अब ऐसा हर संडे को। तो इतना प्रेम किया उस पत्नी के ऊपर, उसको साथ में लेके जा सकते हैं क्या? कितना अच्छा होता अगर उसको लेके जा सकते तो। कल्पना करिए, कल्पना करून बघा, मरताना पत्नीलाही सोबत घेऊन जाता है। तुम्ही मोप घेऊन जाता हो, तिने येते काय विचारा? तुम्ही मोप घेऊन जाता, तिने येते काय? वो आने को तैयार है क्या? भार्या गृहद्वारी, कहां तक आ सकती है वो साथ में? घर के दरवाजे तक, दरवाजे से बाहर भी नहीं। सुता स्मशाने, और बेटे हैं, उन बेटों को लेके जा सकते हैं के साथ में? वही फिर वही नहीं आए, आप लेके जाना चाहते, वो आएगा क्या? बाबा तुम्हीच जा, मला पुष्कळ काम, नहीं आएगा वो, बेटा भी नहीं आएगा। कहां तक आ सकता है? सुता स्मशाने, स्मशान तक आ सकता है। देहश्चितायाम, अच्छा जाने दो, ये सबको छोड़ो, चिता को, चिता के ऊपर जो लेटा हुआ देह है, उस देह को लेके जा सकते हैं के साथ? कम से कम मेरा देह मैं लेके जाता हूं, पत्नी नहीं आती ना आए, बच्चे नहीं आते नहीं आए, मेरा देह है भाई, मैं लेके जाता हूं। इस देह को इतना लाड़ किया, इतना लाड़ किया इसको, हाँ, इसको साबुन लगाया, इसको शैम्पू लगाया, इसको पता नहीं कौन कौन से क्रीम लगाए, हाँ, बालों को काला किया, इसको जिम में लेके गया, इसको सिक्स पैक बनाने की कोशिश की, नहीं हुआ वो बात अलग है, मैं कोशिश बहुत की, हाँ, ये सारा कुछ किया, इसको लेके जा सकता हूं क्या? इसको भी नहीं ले जा। देह चितायाम, देह कहां तक आएगा? चिता तक साथ में आएगा। परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, परलोक के मार्ग में जो है केवल जीव अकेला जाएगा। तो अगर आप वस्तुओं को, ऐसा है कि इन वस्तुओं को, संसार को अगर आप छोड़ने की प्रैक्टिस जीवित रहते हुए नहीं करेंगे तो फिर अंत काल में बड़ी पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी अंत काल में। तो सन्यास जो है ना, वो मृत्यु की प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जैसे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, आपका कौन, सचिन तेंदुलकर है, ये लोग हैं। ये लोग जो छक्के चौके वगैरह मारते हैं, बिना प्रैक्टिस के मारते हैं क्या? प्रैक्टिस करते हैं, जिंदगी भर प्रैक्टिस करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर उनको गेंद जो है सामने जो आती है उसको उठा के छक्का मारने में आसानी होती है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर क्या हो जाएगा? फिर
दुख होगा। जब ये सब छूटेगा ना, जब सब धीरे धीरे छूटेगा, उस समय बहुत ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। होने दो दुख, क्या फर्क पड़ता है। दुख में मनुष्य परमात्मा का स्मरण नहीं कर सकता। दुख अगर बहुत ज्यादा वेदना होने लग जाए, मन अगर जो है उन वस्तुओं के अंदर अटक जाए, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा सोना है, ये मेरा चांदी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरे शेयर सर्टिफिकेट हैं, ये मेरा अमुक है, मेरा मोबाइल है, मेरा कुत्ता है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरी साड़ी है, मेरी दाढ़ी है, इस तरह से उसके अंदर अटक गया, तो फिर उस समय परमात्मा का चिंतन नहीं हो सकता। और मृत्यु काल में परमात्मा का चिंतन न होने का फल क्या है? पुनर्जन्म है। होने दो पुनर्जन्म, क्या फर्क पड़ता है। महाराज तुम्हाला काय तकलीफ आहे, होऊ दे, आम्ही पुन्हा जन्माला तयार आहोत. नाही, तुम्ही जन्मता हो पण मनुष्य म्हणून जन्मता याची काय गॅरंटी. समजा उद्या कुत्रा झालं तर, मान लीजिए अगले जन्म में कुत्ता होके पैदा हो गए, सांप बन के पैदा हो गए, बिच्छू बन के पैदा हो गए, घोड़ा बन के पैदा हो गए, ऊंट बन के पैदा हो गए, चलेगा आपको? आपको कब चलेगा? मनुष्य के जन्म में, मनुष्य का जन्म मिले, वो भी अडानी अंबानी के घर में पैदा हो तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अंबानी के घर में, अडानी के घर में पैदा हो तो चलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सन्यास जो है वो वस्तुओं को त्यागने की कला है। आश्रम सन्यास जो है उसके साथ बहुत से नियम जुड़े हुए हैं। जैसे अब 2 दिन बाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज यहां पधारने वाले, वो आश्रम सन्यास है। उस आश्रम सन्यास में अनेक प्रकार के नियम हैं जो अत्यंत कठिन नियम हैं। उन नियमों का पालन करते हुए आश्रम सन्यास जो है किया जा सकता है, किंतु आंतरिक सन्यास जो है वो हम आप सब लोग कर सकते हैं। हम आप सब लोग कर सकते हैं, वो सन्यास जो है हम लोग सब कर सकते हैं। तैयारी किस बात की होनी चाहिए? वस्तुओं को छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। जैसा मैंने कल बताया कि हम कुछ भी लेके नहीं आए, साथ में कुछ भी लेके नहीं आए, न कुछ लेके जा सकते। तो इसलिए सन्यास शब्द से घबराने की आवश्यकता नहीं। सन्यास शब्द का अर्थ है त्याग। कहते हैं कि एक चील थी, एक चील म्हणजे घार, वो अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लेके उड़ रही थी। मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़कर वो चील उड़ रही थी आकाश में। उसको कुछ कौवों ने देख लिया। जैसे ही कौवों ने देखा कि चील की चोंच के अंदर मांस का टुकड़ा फंसा हुआ है, हजारों कौवे उस चील के पीछे भाग गए, उड़ने लगे। वो तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, मालूम है गाना? हाँ, इस तरह से वो चील के आगे कौवे, पीछे कौवे, दाएं कौवे, बाएं कौवे, सब तरफ कौवे। वो चील घबरा गई, इतने हजारों कौवों ने घेर लिया, अब क्या करें? उसने धीरे से अपनी चोंच खोली और मांस के टुकड़े को गिरा दिया। मांस के टुकड़े को गिरा दिया। जैसे ही मांस के टुकड़े को उसने गिरा दिया, कौवों ने देखा अब इस चील के पीछे भागने में कोई मतलब नहीं। कौवे सब रिवर्स गियर डाल के सब वापस चले गए। चील आकाश में स्वच्छंद रूप से उड़ने। तो इन वस्तुओं को आपने पकड़ कर रखा है, इसलिए दुख आपके पीछे लगा हुआ है। जितनी ज्यादा वस्तुएं उतना ज्यादा दुख। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सन्यास शब्द से घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सन्यास की भी प्रशंसा की है, गृहस्थाश्रम की भी प्रशंसा की। तो हमने कल देखा, अर्जुन उवाच सन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप जो हैं
संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी। आपने संन्यास की बड़ी प्रशंसा की और पुनः फिर कर्मयोग की, गृहस्थाश्रम की भी प्रशंसा की। यत् श्रेय एतयोरेकम, इन दोनों में जो श्रेयस्कर है, इन दोनों में एक जो श्रेयस्कर है, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, वो निश्चित रूप से आप एक मुझे बताइए। उसके बाद श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने कहा कि ये दोनों आश्रम जो हैं, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये दोनों भी निःश्रेयस्करावुभौ, दोनों भी निःश्रेयस्कर हैं, श्रेयस्कर हैं, कल्याणप्रद हैं। दोनों के द्वारा मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। तथापि तयोस्तु कर्म संन्यासात्, संन्यास से भी कर्म योग जो है, ये गृहस्थाश्रम जो है, ये विशिष्यते, विशिष्यते यानी क्या, ये अत्यंत महत्व का है। क्यों? क्योंकि बहुतांश लोग जो हैं इसी मार्ग का आचरण करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा श्लोक हमने कल देखा, ज्ञेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि सन्यासी जो है, वो वेश वाला सन्यासी, जो आश्रम सन्यास जिसने लिया है उसी को सन्यासी कहते हैं, ऐसा नहीं। नेयः स नित्य सन्यासी, तुमको जो है उसको सन्यासी समझना पड़ेगा। किसको? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। सन्यासी कौन है? जो किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, न द्वेष्टि, और जो न किसी से किसी प्रकार का द्वेष रखता है। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते, और जो निर्द्वंद्व हो गया है, द्वंद्व रहित हो गया है, चॉइसलेस हो गया। हमारा क्या है, हम क्यों अटक जाते हैं? चॉइसेस में अटक जाते हैं। चॉइस, हरा पहनूं या नीला पहनूं, काला पहनूं या सफेद पहनूं, ये जो चॉइस है, ये जो विकल्प है, इन विकल्पों के कारण दुख है। और इसलिए जो है भगवान कहते हैं निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो निर्द्वंद्व हो गया हो, कुछ भी मिल जाए, हरा मिल जाए आनंद की बात है, पीला मिल जाए आनंद की बात है, नीला मिल जाए आनंद की बात है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते, वो जो है अत्यंत आसानी से, सुखम यानी क्या, सरलता से, बंधात् प्रमुच्यते, बंधन से मुक्त हो जाता है। यहां तक हमने कल देखा। अब सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अतः भगवान कहते हैं सांख्य योगौ पृथक् बालाः। सांख्य शब्द जो है उसका अर्थ है ज्ञान योग, उसका अर्थ है संन्यास। संन्यास को, ज्ञान योग को सांख्य कहते हैं, और योग यानी कर्मयोग, गृहस्थाश्रम को कर्मयोग कहते हैं। सांख्य योगौ पृथक् यानी क्या, गृहस्थाश्रम अलग है और संन्यास जो है वो अलग है, ऐसा जो मानते हैं बालाहा। बालाहा यानी क्या, वो बाल बुद्धि के लोग हैं, जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। ऐसे लोग ये समझते हैं कि वो संन्यास आश्रम अलग है और गृहस्थ आश्रम अलग है। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति, बालाः प्रवदन्ति यानी क्या, बाल बुद्धि के लोग ऐसा बोलते हैं।
न पंडिता। जो विद्वान है, जो पंडित है, जो ज्ञानी है, वो ऐसा नहीं बोलते न पंडिता। एकम अप्यास्थित सम्यक, किसी एक योग में सम्यक रूप से अगर स्थित हो गए, उभयोर विंदते फलम, दोनों आश्रमों का फल उस एक आश्रम में प्राप्त हो जाता है। एकम अप्यास्थित सम्यक उभयोर विंदते फलम, एक में दोनों फलों की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही हैं। क्यों एक हैं? ऐसा है कि फल जो है दोनों का वो एक है। किसी कर्म का फल अगर भिन्न भिन्न हो तो फिर उन कर्मों को भी भिन्न भिन्न बोल सकते हैं, किंतु यहां पर ये जो दो आश्रम है, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, इन दोनों का फल एक ही है। कब दोनों का फल एक कब हो जाता है? एकम अप्यास्थित सम्यक, उस एक आश्रम में व्यवस्थित रीति से, सम्यक रीति से जो है अगर हम स्थित हो गए तो दोनों के फल की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, हमारे यहां 4 आश्रम कहे गए। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम। और प्रत्येक मनुष्य को इन 4 आश्रमों से गुजरना ही पड़ता है। व्यवस्था हमारी वैदिक संस्कृति की ऐसी है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से लेके 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, 75 से 100 तक संन्यास आश्रम। ये इतनी सुंदर व्यवस्था है। पहले के जो 25 वर्ष हैं वो गृहस्थ आश्रम की तैयारी के, योग्यता प्राप्ति के है। आप इसमें अभ्यास करें, क्वालिफिकेशन हासिल करें, डिग्री हासिल करें, इसके अंदर जो है आप पढ़ लिख कर काबिल बने। उसके बाद क्या? उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आप क्या घर बनाएं, आप विवाह करें, आपकी संतति हो, आप अपनी घर गृहस्थी को चलाएं, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, आप वर्ल्ड टूर करें, ये सारा कुछ करें आप। कब? 50 के बाद डिटैचमेंट आना शुरू हो जाना चाहिए। देखिए, सरकार भी जो है ना 58 साल को घर भेज देती है, 58 साल को सरकार भी घर भेज देती है। तो 50 के बाद जो है डिटैचमेंट, वानप्रस्थ यानी क्या? पूरी तरह से संसार के अंदर नहीं है और पूरी तरह से संन्यास में भी नहीं है, उसकी तैयारी है, वो उसकी तैयारी है। जैसे देखिए, आजकल हमारे समाज में, हमारे घरों में आप देखिए कि बच्चे, माँ बाप, इनके अंदर कितने क्लैशेस होते हैं, कितने क्लैशेस होते हैं। आप सब लोग मतलब सब वानप्रस्थ वाले ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। अब आपके बच्चे हैं, आपकी बहू है, आपकी अगली पीढ़ी है, उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका एक सोचने का तरीका, किसी काम को करने का तरीका उनका अलग है, आपका अलग है। आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी जनरेशन, आपकी सोच ये अलग है। आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग, आपके बच्चों की सोच, उनका काम करने का तरीका ये अलग है। तो घर में आप देखेंगे कि अक्सर जो है, अक्सर क्लैशेस होते हैं, क्लैशेस, सास बहू का, बाप बेटे का क्लैशेस। अब बाप है, बाप कहता है की हे घर बाबा आपल्या आजोबांनी कमावलेलं घर आहे, हां हे घर आपण ह्या घरात राहिलो, इतके वर्ष 3 पिढ्या राहिलो, सगळं बरं झालं ह्या घरात आपलं, कशाला हे घर पाडवावं? बेटा कहता है हे पाडूया आणि इथं आपण एक मल्टी स्टोरी बांधूया। कौन बोलता? बेटा बोलता इधर मल्टी स्टोरी बनाना है। बाप कहता नहीं, ये हमारा पुराना घर है, हमारे बाप दादा ने बनाया है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है। अब इस बात के ऊपर अब वो झगड़ा जो है कहां आता है? मेरे पास आता है। आमच्या बाबाला किती सांगू लागलो महाराज, कळत नाही, तुम्ही तरी सांगा। वो
बच्चा जो है प्रायव्हेट इंटरव्ह्यू अंदर आके कमरा बंद करके दरवाजा बंद, बाबाला सांगा महाराज, किती ऐकणं झाले, तुम्ही सांगा, तुम्ही तरी सांगा. थोडी देर बाद वो बाप आता, आमचा महाराज मुलगा नालायक आहे, असलेलं घर पाडवतो म्हणलं, आता काय. उसी तरह बहू का है, बहू का है. सास का काम करने का तरीका अलग, बहू का काम करने का तरीका अलग. घर में मेहमान आए हैं, घर में मेहमान आए हैं, तो सास कहती है की आज काय, आज पुरणपोळी करावं, आज ते याची भाजी करावी, मटकीची भाजी करावी, आज ते वडे करावेत, आज असं करावं, असं करावं, करावं, हे करावं. उसका सास का एक तरीका है काम करने का. कशाला म्हातारी उगीच तडपडती, स्विगी केलं तर झालं. कोण बोलता, भाऊ, कशाला म्हातारी उगीच धडपड 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 करते. स्विगी केलं तर सगळं आपल्या आपण त्या 5 मिनिटात येते घरला, पुरणपोळी सहित सगळं. ये बहू का तरीका है. अब इसके ऊपर से शुरू हो जाता है. होना क्या चाहिए कि 50 साल तक आपने अपने तरीके से सब कुछ करके देख लिया. अब उसके बाद वानप्रस्थ ने क्या, मन को वन में रखना. वानप्रस्थ यानी जंगल में जाके रहना नहीं है. वानप्रस्थ यानी मन को जंगल में रखना. तुम्हाला स्विगी करायचं आहे, करा. तुम्हाला पुरणपोळी घरात करायची आहे, करा. त्या पाहुण्यांना उपाशी पाठवायचं आहे, पाठवा. तुम्हाला जे करायचं आहे ते करा आणि मरा. मला विचारू नकोस. खतम. इसमें सुख है. तुला घर पाडवायचं आहे, पाड. नवीन बांधायचं आहे, बांध. तडपडायचं आहे, तडपड. माझ्या नावाला येऊ नकोस. जैसे ही पुरानी पीढ़ी के लोग नए पीढ़ी के कार्य में उनके अंदर नाक डालना, नाक खुपसना म्हणतो, नाक खुपसने म्हणतो ना, तो अपनी नाक लगाना शुरू करते हैं, वहां से दुख आरंभ होता है. आपने किया ना भाई, 50 साल तक आपने किया. अब क्या है, अब वो छोड़ना है. वो छोड़ने की तरह, अगर यही नहीं छोड़ेंगे तो जब पूरा का पूरा घर छूटेगा, उस समय बड़ा दुख होगा. उस समय बड़ा दुख होगा. तो ये सारी जिम्मेदारी को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर सौंप कर स्वयं जो है डिटैच हो जाना. जंगल में जाके जंगल कहां है, अब कहां जंगल है. वो एक बोरीवली के पास नेशनल पार्क करके है. वो कहां बस होगा, पूरी बंबई के लोगों को, सारे बूढ़े अगर वहां जाके रह गए तो नहीं होगा. जंगल नहीं है. जंगल में जाके रहने की आवश्यकता नहीं है. मन वैराग्य वनात भकोरे. प्रभु महाराज ने कहा कि देई मला इतके रघुराया, मती उपजो तुझिया गुण गाया, षडवैरीचा संग न कोरे, मन वैराग्य वनात भकोरे. तो मन को जंगल में भेजना है, उसको कहते हैं वानप्रस्थ. और अंततः फिर सब कुछ छोड़ना है, सबका त्याग करना है, उसका नाम है संन्यास. तो 4 आश्रम. यहां भगवान कहते हैं सांख्य योगौ पृथक. पृथक यानी अलग, डिफरेंट. ये ज्ञान योग और कर्मयोग, ये संन्यास और गृहस्थाश्रम, ये अलग अलग हैं. ऐसा कहने वाले लोग जो हैं वो बाल बुद्धि के हैं. बालाः प्रवदन्ति, बाल बुद्धि के लोग, न पंडिता. विद्वान लोग, पंडित लोग, उन दोनों को अलग मानते नहीं. क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारी जो परंपरा है ऋषियों की, उसमें अनेक महान महान ऋषि जो हैं वो गृहस्थाश्रमी हैं. मुंडक उपनिषद में मंत्र आता है, ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह.
वहां पर जो है उस ऋषि ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा के प्रति उस ब्रह्म विद्या का कथन किया, ऐसा उपनिषदों में आता है। ज्येष्ठ पुत्र यानी क्या, इसका मतलब क्या था? वो ऋषि क्या था? वो ऋषि गृहस्थ था। तैत्तिरीय उपनिषद में भी प्रसंग आता है, भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्मेति। वरुण के पुत्र भृगु ने अपने पिता वरुण के पास जाकर यह कहा कि भगवान आप मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। तो यहां क्या हुआ? यहां भी पिता पुत्र का संबंध है। तो यहां भी जो है गृहस्थाश्रम की बात है। अत्यंत प्रसिद्ध ऐसा वाक्य तत्वमसि जो है वो भी पिता पुत्र का संवाद है। तो इसलिए जो है ये सारे गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, इसके अंदर ऐसी तुलना नहीं की जा सकती, एक श्रेष्ठ है, एक कनिष्ठ है, एक बड़ा है, एक छोटा है, ऐसा नहीं है। एकमप्यास्थित सम्यक, और इन दोनों में से किसी एक में भी सम्यक रूप से। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम गृहस्थाश्रम में रह के सन्यासी की तरह बिहेव करते हैं और सन्यास में रह के गृहस्थ की तरह बिहेव करते हैं। ये प्रॉब्लम है। कल मैंने सन्यासी की कहानी सुनाई क्या? लंगोटी वाली कहानी। वो सन्यासी था और उसका बिहेवियर कैसा था? गृहस्थ की तरह। और गृहस्थ में रहते हुए आप सन्यासी की तरह रहेंगे तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। तो एकमप्यास्थित सम्यक, जिस आश्रम में है उस आश्रम के अनुकूल सम्यक आचरण होना चाहिए। और गृहस्थाश्रम के लिए कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग यानी क्या? मैं पिछले 3 वर्षों से बता रहा हूं। कर्मयोग यानी क्या? ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना और प्रसाद बुद्धि से फल को स्वीकार करना, ये कर्मयोग है। तो इसलिए उभयोर विंदते फलम, उन दोनों का फल जो है वो एक ही है। इस प्रकार से भगवान ने इस श्लोक में सांख्य योग, सांख्य और योग, संन्यास और गृहस्थाश्रम, इन दोनों का कंपैरिजन किया और ये बताया कि इन दोनों का फल जो है वो एक ही है, उनके अंदर भेद नहीं है। अब उसी बात को भगवान आगे और विस्तार से बता रहे हैं। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यहां भगवान कहते हैं यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम। एक सन्यासी को जिस फल की प्राप्ति होती है, जिस स्थान को वो प्राप्त कर लेता है, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते। कर्मयोगी को भी उसी फल की प्राप्ति होती है। अंततोगत्वा कहां जाना है? बंबई जाना। अंततोगत्वा बंबई जाना। तो यहां से गुलबर्गा जाके ट्रेन में बैठ के आप गए और यहां से कार में बैठ के आप वाया सोलापुर पुणे करते हुए बंबई गए। कहां पहुंचेंगे? ट्रेन वाला भी बंबई पहुंचेगा और कार वाला भी बंबई पहुंचेगा। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च। दोनों एक हैं, दोनों एक ही फल को प्रदान करने वाले हैं। यः पश्यति स पश्यति, इस प्रकार से जो देखता है, यः पश्यति यानी क्या? जो इस प्रकार से देखता है वही वास्तव में देखता है, वही वास्तव में देखता है, वही वास्तव में जानता है। तो सांख्य यानी संन्यास आश्रम। स्थानम शब्द का अर्थ है मोक्ष। तो सन्यासी को भी कर्म है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी के लिए कोई कर्म नहीं, उसके लिए उसका आश्रम है, उसका विधान है, उसका दंड है, उसका सारा सेटअप है, उसको भी सब करना पड़ता है। और गृहस्थ को भी है।
तो अर्जुन के मन में यह था कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि तुझे सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। तेरी प्रकृति, तेरा स्वभाव, तेरा कुल, तेरा कर्तव्य, तेरी जाति, ये सब चीजें जो है किसके लिए बनी हुई है? युद्ध करने के लिए बनी हुई, दुष्टों को दंड देने के लिए बनी हुई। तेरा काम युद्ध करना है, तू युद्ध कर, ऐसा भगवान का उपदेश है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तब योगैरपि गम्यते, वो जो तू फल प्राप्त करना चाहता है सन्यास का, वो इस युद्ध के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है, वही फल तुझे प्राप्त होगा। सन्यासी का मोक्ष बड़ा और गृहस्थ का मोक्ष छोटा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मोक्ष जो है वो अनंत है। मोक्ष क्या है? अनंत है। और जगत में कहीं भी दो अनंत नहीं हो सकते। समझ में आई बात? अनंत दो नहीं हो सकते। उदाहरण देके बोलिए कैसे? तुम्हें इतने लोग को सांगू नका, तिकडचे मागचे लोक सांगू नका, दो अनंत नहीं हो सकते। उदाहरण दीजिए। सांगा सांगा, येतं येतं थोडं थोडं खाजवा, डोकं खाजवा। दो अनंत नहीं हो सकते, दो अनंत नहीं हो सकते। नहीं आ रहा? हरलो म्हणा। दो आकाश हो सकते हैं क्या? दो आकाश। अनंत शब्द का अर्थ ही है जिसको कोई लिमिट नहीं करता। जैसे ये कमरा, ये कमरा है, ये कमरा जो है, ऐसे दो कमरे हो सकते हैं, ऐसे दो कमरे हो सकते हैं, चार कमरे हो सकते हैं, 1000 कमरे भी ऐसे हो सकते हैं। किंतु आकाश दो हो सकते हैं क्या? आमच्या मुंबईचं आकाश फार सुंदर आहे का? मुंबईचं आकाश का असू शकतं का? जे आकाश मुंबईला आहे तेच पुण्याला आहे, जे पुण्याला आहे तेच लंडनला आहे, आणि जे लंडनला आहे तेच पाकिस्तानमध्ये पण आहे आकाश। आकाश दो हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? अनंत है। जो वस्तु अनंत होती है वो दो नहीं हो सकती, वो एक ही हो सकती। क्योंकि वस्तुएं दो होने के लिए, ये लॉजिक है, वस्तुएं दो होने के लिए एक वस्तु दूसरी वस्तु को लिमिट करती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को लिमिट करती है। जैसे ये हाथ है, यह हाथ है, हाथ दो है, इस हाथ ने इस हाथ को लिमिट किया, इस हाथ में, जहां पर ये हाथ है वहां पर ये हाथ नहीं है, जहां पर ये हाथ है वहां पर ये हाथ नहीं है। किंतु आकाश एक ऐसी वस्तु है जो सर्वत्र है, चारों तरफ है, इस कमरे के अंदर भी है आकाश। ये जो खाली जगह दिखाई देती सब आकाश है। तो अनंत वस्तुएं दो नहीं हो सकती, अनंत केवल एक ही हो सकता है। इसीलिए परमात्मा को भी अनंत कहा गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत। तो जिस प्रकार आकाश दो नहीं हो सकते, उस तरह से मोक्ष भी अनलिमिटेड होने के कारण, असीम होने के कारण, अनंत होने के कारण मोक्ष भी दो नहीं हो सकते। एक ही मोक्ष है जिसको सन्यासी भी प्राप्त करता है, जिसको गृहस्थ भी प्राप्त करता है। और इस प्रकार से जो जानता है, इस प्रकार से जो जानता है वही वास्तव में तत्व को जानता है। या पश्यति स पश्यति। उसके बाद छठे श्लोक में भगवान इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म
न चिरेणाधिगच्छति। अब ऐसा हो गया, भगवान ने कहा दोनों के अंदर समान फल है, दोनों का फल समान है, ऐसा बोलने के बाद पहले उसका अर्थ देखते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। भगवान कहते हैं कि संन्यास को प्राप्त करना कर्मयोग के बिना, अयोगतः कर्मयोग के बिना संन्यास को प्राप्त करना अत्यंत कष्टप्रद है। योग युक्तो मुनि ब्रह्म, और कर्मयोगी जो मुनि है उसके लिए क्या है, न चिरेणाधिगच्छति, ब्रह्म जो है उसको सहज प्राप्त हो जाता है। कितनी देर में, न चिरेण यानी तत्काल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए भगवान ने उस 5वें श्लोक में यह कहा कि यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। सन्यासी को जिस फल की, जिस मोक्ष की प्राप्ति होती है, गृहस्थ को भी, कर्मयोगी को भी उस फल की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन ने कहा दोनों बराबर है तो मैं सन्यास ले लेता हूं। आप बोल रहे ना भाई दोनों बराबर है, मैं उधर चला जाता हूं सन्यास के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। देखो तुम जो सन्यास की ओर जाना चाह रहे हो ना, वो बिना कर्मयोग के सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे एक विद्यार्थी है घर में, वो कहता है कि मुझे मेडिकल साइंस सीखना है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर पप्पा, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, और इसलिए मैं डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता हूं। जा सकता है क्या? अयोगतः दुखम आप्तुम, बिना कर्मयोग के, बिना 10th क्लास और 12th क्लास पास किए बिना वो जा सकता है क्या मेडिकल कॉलेज में? नहीं जा सकता। तो वो पहले तुझे करना पड़ेगा, वो करने के बाद तू वहां जाएगा। ठीक है, तो यहां एक है योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, किंतु यहां क्या लाभ है तेरे को, वहां वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मयोग को अगर तूने सीधे तरीके से, सरल तरीके से, सिस्टमेटिकली आचरण किया तो वो फल बिना मेडिकल कॉलेज में गए यहां प्राप्त हो जाएगा तुझको, यहां प्राप्त हो जाएगा तुझको, वो फल यहीं प्राप्त हो जाएगा। और कितनी देर में? नचिरेण अचिरेण, इमीडिएटली। तो अब तक कहा भगवान ने कि दोनों आश्रम बराबर हैं। अब जो है एक विशेष बात भगवान बता रहे और कहते हैं कि दोनों आश्रम यद्यपि बराबर हैं। जैसे अब उदाहरण है, देखिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, गणित है और साइंस है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? मैथ्स श्रेष्ठ है या साइंस श्रेष्ठ है? बताइए। नहीं बोल सकते आप, ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं बोल सकते। मराठी श्रेष्ठ है कि इंग्लिश श्रेष्ठ है? पण श्रेष्ठ कसं म्हणता येईल तुम्हाला मराठीला? मराठी शिकला तर नांदेडमध्येच घुटमळा, लंडनला जाता येईल का? नुसतं इंग्लिश शिकला तर नांदेडमध्ये येऊ देणार नाहीत लोक तुम्हाला। तो जीवन में सभी शास्त्रों का अपना अपना विशिष्ट महत्व है, किंतु व्यक्ति की मानसिकता के अनुरूप किसी को कोई विषय महत्वपूर्ण लगता है, किसी को कोई विषय महत्वपूर्ण लगता है। अब जैसे इन्होंने कहा मराठी श्रेष्ठ है, क्यों? इनकी मानसिकता है, मराठी श्रेष्ठ है ऐसी मानसिकता, इसलिए उनको वो महत्व का लगता है। किसी अन्य से आप पूछेंगे, बोले इंग्लिश महत्व श्रेष्ठ है, बोलेगा। ऐसा है कि कश्मीर में मौसम ठंडा रहता है और राजस्थान में मौसम गर्म रहता है।
जब हम राजस्थान में होते हैं तब हमको कश्मीर जाने की इच्छा होती है, और जब हम कश्मीर में होते हैं तब राजस्थान आने की इच्छा होती है। क्यों होती है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक स्थान का अपना अपना महत्व है, हर एक शास्त्र का, हर एक आश्रम का अपना अपना महत्व है। कोई स्थान किसी के लिए योग्य है, कोई स्थान किसी के लिए योग्य है। उसी तरह दोनों आश्रम बहुत अच्छे हैं। गृहस्थाश्रम भी उत्तम है, संन्यास आश्रम भी उत्तम है। वो किस पर डिपेंड करता है? उसकी जो तैयारी आपने की उसके ऊपर डिपेंड करता है। गृहस्थाश्रम की तैयारी आपने अच्छी की तो आपका गृहस्थाश्रम सफल हो जाएगा। आपने संन्यास की तैयारी की, संन्यास सफल हो जाएगा। अर्जुन के स्वभाव को भगवान जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका मित्र है। अर्जुन क्या है? भगवान का सखा है, मित्र है, और मित्र के स्वभाव को मित्र ही जानता है। भगवान जानते हैं अर्जुन का स्वभाव कैसा है, इसलिए कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम मयोगतः। देखो, बिना योग के तुम संन्यास तुम्हारा सिद्ध होगा ही नहीं। बिना कर्म के ज्ञान संभव है ही नहीं। बिना कर्म के ज्ञान असंभव है। ये महत्व का वाक्य बोल रहा हूं मैं, आणि मी म्हणून सांगू लागलोय आणि फुकट सांगू लागलो ते। बिना कर्म के ज्ञान इम्पॉसिबल है। बिना गृहस्थाश्रम के संन्यास इम्पॉसिबल है, और बिना ज्ञान के कर्म इनकम्प्लीट है। बिना ज्ञान के कर्म जो है वो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। तो इसलिए भगवान कहते हैं योग युक्तो मुनि ही। कर्मयोग का जो आचरण उत्तम प्रकार से करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने मुनि ही कहा। मुनी, तुम्ही सगळे मुनी आहात। मुनी आहात म्हटलं की दाढी उडकू नका। मुनी म्हणजे मननात मुनी। आम्ही कुठं मुनी महाराज, आम्हाला दाढी रोज सकाळी उठून दाढी करतो, आम्ही कुठं। मुनी शब्दाचा अर्थ काय? मुनी यानी मननात, जो मनन करता है, जो मननशील है उसको मुनि कहते हैं। और दूसरा क्या? मौनात मुनि ही, जो मौन रहता है उसको भी मुनि कहते हैं। तो भगवान यहां आप सब लोगों को, जितने गृहस्थाश्रमी यहां बैठे, सबको मुनि कह रहे। ऐसा मुनि ब्रह्म अधिगच्छति, वो जो है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कितने दिन में? न चिरेण, विदाउट एनी डिले। तो दोनों बराबर हैं, किंतु उसमें भी इजी और बेटर कौन सा है? तो कर्मयोग बेटर है। गृहस्थाश्रम बेटर है, कर्मयोग बेटर है। यहां तक जो है भगवान ने ये दोनों आश्रम, दोनों योगों का कंपैरिजन किया। अब जो है इसके बाद तुलनात्मक विवेचन जिसको कहते हैं, कंपैरेटिव स्टडी, ये भगवान ने 6ठे श्लोक तक की, 6 श्लोक पूर्ण हो गए। अब जो है, अब दोनों को भगवान ने कहा कि दोनों को उनकी साधना के अनुरूप फल मिलेगा। वो जैसा वो आश्रम में रहेंगे उसमें उनको वो साधना करनी पड़ेगी, चाहे गृहस्थाश्रमी हो चाहे सन्यासी हो। उस साधना, वो साधना क्या है, किस तरह की साधना होनी चाहिए, तो वो बताते हैं भगवान इस 7वें श्लोक में। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उन कर्मों में लिप्त नहीं होता।
ये बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत महत्व का है। इसमें भगवान ने 6 बातें कही है। पहली बात ये कही, योग युक्त, जो भी साधक है उसको कैसा होना चाहिए? योग युक्त होना चाहिए। महाराज, आम्ही सकाळी उठून 6 ते 7 प्राणायाम करतो आणि त्यानंतर मग कुक्कुटासन, मर्कटासन वगैरे आसन करतो, तरी सुद्धा आमचं वजन उतरत नाही, पोट काही कमी होत नाही। हमारी कल्पना योग शब्द से ऐसी है कि रामदेव बाबा जो बताते हैं वही योग है, वो भी योग है, वो भी योग है, किंतु योग शब्द जो है वो अत्यंत व्यापक अर्थ वाला है। रामदेव ऐसा है, योग शब्द यानी क्या? योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। ऐसी कोई भी क्रिया जो आपको परमात्मा से जोड़े उसका नाम योग है। 2 आणि 2चं योग किती? हा, फक्त 2 लोकांना माहिती आहे का? चला 3 आणि 3चा योग सांगा। 3 को 3 में जोड़ने से 6 बनता, 4 को 4 में जोड़ने से 8 बनता, 2 को 2 में जोड़ने से 4 बनता। तो योग शब्द का अर्थ जुड़ना है, पहली बात। योग यानी क्या? योग यानी भगवान पतंजलि महर्षि ने योग की परिभाषा बताई है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। हमारा मन जो है वो अत्यंत चंचल है और चंचल होने के कारण वो हमको जुड़ने नहीं देता परमात्मा से। जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं वैसे ही हमको विचार आ जाता है, माणिक विहार मध्ये खोडी तसंच उघडं ठेवणारे, काय झालंय की काय नाही, कपडे वाळत घातले होते कुठं गेले की काय नाही, वो वहां याद आता है एकदम से कुछ भी याद आ जाता, फिर वो मन वहां जाने नहीं देता आपको, फिर बाहर लेके जाता है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति को फोकस करने की कला का नाम योग है। और उसके लिए भगवान पतंजलि ने 8 प्रकार बताए। योग के प्रकार कितने हैं? 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, यम यानी क्या? डूज, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना। यम। नियम यानी क्या? नहीं करना चाहिए, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, यम नियम। उसके बाद आसन, ऐसा है कि जैसा शरीर का पोस्चर होगा वैसे विचार आते हैं मन में, शरीर के पोस्चर के अनुसार। आप देखिए, शरीर का पोस्चर हो, ड्रेस हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती। आप देखिए, आप लोग जो पुरुष लोग हैं, आप देखिए, जब भी आप ढीला ढाला कुर्ता पजामा पहन के निकलते हैं उस समय की आपकी मनस्थिति, और आप शर्ट पहन के, पैंट पहन के, शर्ट को टक इन करके, इन शर्ट करके निकलते हैं उस समय की मनस्थिती, आपको कोई फरक नजर आया? खरं सांगावं, जे असेल ते सांगून टाका, काय फरक दिसलं तुम्हाला, जाणवलं? तुम्ही घालता की नाही इनशर्ट? सगळे झगे घालून हिंडू लागले। उद्या घाला जरा चांगलं इनशर्ट वगैरह करा, मला पण बघू इनशर्ट। मनस्थिति कुछ बदलती है आप? क्या फर्क पड़ता? हाँ, रिलैक्स होता है, इनशर्ट वगैरह करके, टाई वगैरह पहन। हाँ, नहीं, फॉर्मल क्या, स्वभाव भी फॉर्मल हो जाता, बुद्धि भी फॉर्मल हो जाती। एक एटीट्यूड आ जाता है ड्रेस के कारण। महिलाओं को भी ऐसे है की नाही? हे साधे पंजाबी ड्रेस, पंजाबी ड्रेस, त्याच्यापेक्षा पैठणी नेसून बसलं की कसं वाटतं आपल्याला? आपण कुठल्या तरी स्टेटची महाराणी आहोत असं वाटतं की? आपण कुठल्या तरी राजघराण्याची राजकन्या आहोत असं वाटतं की? हो म्हणायचं। फर्क पड़ता है उसमें, फर्क पड़ता है। कितनी भी बुढ़ी हो, वो पंजाबी ड्रेस पहनने के बाद वो अपने आप को छोकरी समझने लगी। ड्रेस का फर्क है। उसी तरह आसन है, आसन
आप जैसे बैठते हैं ना, ऐसे ऐसे फैल के अगर बैठे ना तो अलग तरह का मनस्थिति बनती है, मूड अलग तरह का बनता है। ऐसे अगर बैठे तो मूड अलग तरह का बनता है, लेट गए मूड अलग तरह का बनता है। तो आसन जो है वो बहुत महत्व का, आसन के अंदर ये सारी चीजें आती। आसन आसन बड़े महत्व का है, और गीता के 6 अध्याय में इसका वर्णन हम कर चुके हैं। आसन जो है वो स्थिर होना चाहिए, सुखासन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बार बार मांडी बदलावी लागून आणि आरामात बसता यावं। ज्या आसनामध्ये आपल्याला सरळ बोलाने जरा असं बसलं की डुलक्या यायला लागतात, झोप यायला लागते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसन जो है स्थिर होना चाहिए। तो आसन, यम नियम आसन। उसके बाद क्या, उसके बाद आपका जो ब्रीदिंग है, श्वास जो है, उसके ऊपर भी आपकी मनस्थिति डिपेंड करती है। आपका श्वास कैसी चल, जैसे मान लीजिए भागता हुआ एक आदमी आया, एक आदमी माणिक विहार से प्रभु मंदिर तक भागता हुआ करते हुए आया, और उससे बोलो आता कर जब कर, माणिक माणिक जय गुरु माणिक कर सकता है क्या वो? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ब्रीदिंग जो है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। उसको प्राणायाम कहते हैं। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी क्या, विषयों के प्रति जो मन के अंदर लालसा उत्पन्न होती है, ये वस्तू है एसी महाराजांच्या हॉलमध्ये किती आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 आहे। एक ह्याच्यातलं आपण, तो इस तरफ जो ध्यान जाता है ना, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। त्याच्याकडे मोबाईल आहे काय, कोणचा आहे मोबाईल, कोणचा आहे? ॲपल 16 प्रो मॅक्स त्याच्याकडे आहे। तो सारा ध्यान उधर चला जाता है, मोबाइल का, एप्पल का, आईफोन 16 प्रो मैक्स उसकी तरफ चला जाता। प्रत्याहार यानी क्या, वो जो मन जो उधर दौड़ता है, प्रत्याहार, उसको फिर उल्टा खींचना, उसको वापस खींचना, इसका नाम प्रत्याहार, योग की प्रक्रिया है। उसके बाद धारणा। धारणा यानी क्या, धारणा यानी परमात्मा के प्रति मन को फोकस करना। जैसे कैमरा होता है ना, कैमरा, उस कैमरा में जो कोई व्यक्ति फोटो खींचता है तो पहले वो जो सब्जेक्ट होता है उसको फोकस करता है, उसको पहले उसको फ्रेम के अंदर लाता है, उसको फोकस करता है। जो जो चीजें फ्रेम से बाहर हटानी है उनको हटाता है। वो क्या, उसके पास घुमाने का कुछ होता है, जूम करता है वो, जूम। मोबाइल फोन में ऐसे बटन दबा के करते हैं, खैर जो भी है, तो वो जूम करता है, और जूम करके आगे पीछे करके जितना अपने को लेना है उतना ही उसके ऊपर वो फोकस करता है। उसको क्या बोलते हैं, धारणा। उसके बाद वो फोटो खींचता है, उसको क्या बोलते हैं, ध्यान। उसके बाद वो उसकी वीडियो बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, समाधि। आपके मन में अगर परमात्मा की वीडियो लगे तो समझ जाइए आप समाधि के अंदर चले गए। आपके मन में अगर परमात्मा का फोटो आ जाए तो मान लीजिए आप ध्यान कर रहे, और आप फोकस कर रहे, हे घेऊ के ते घेऊ, तो आप धारणा में। ऐसे 8 अंग हैं योग के। योग युक्त, तो कर्मयोग में इतना आसान नहीं है, वो भी भगवान कह रहे हैं आसान है, किंतु बड़ा कठिन है वो। और योग यानी मुख्यतः अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। मैं जो उदाहरण देता हूं वो है परमात्मा के नेटवर्क में रहना। आपको किसी का फोन आता, आप लोग यहां बैठे, आपको किसी का फोन आता है, फोन आता है तो क्या हो जाता है, कभी कभी उसको मैसेज जाता है क्या, कि द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट इन द, क्या, नॉट आउट ऑफ कवरेज एरिया, आउट ऑफ कवरेज एरिया, ऐसा मैसेज जाता है। तो मान लीजिए परमात्मा आपको फोन कर रहे हैं, कल्पना कीजिए, समजा देवाच्या मनात आलं, देवाच्या मनात आलं काय, ह्या बाईला फोन करावा, त्यांनी फोन लावला आणि तुम्ही कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे, कुठे आहेत, कुठल्या तरी मॉलमध्ये आहेत, कुठल्या तरी हॉटेलमध्ये आहेत, कुठल्या तरी रेस्टॉरंटमध्ये आहेत, कुठल्या तरी दुकानामध्ये आहेत, कुठल्या तरी शॉपिंग सेंटरमध्ये आहेत, कुठेतरी तुम्ही आहात समजा, आणि दरवेळेला त्या देवाला काय मेसेज चाललाय की कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहेत, कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर। एकदा करेल, दोनदा करेल, तीनदा करेल, त्याच्यानंतर काय, हे जाऊ दे बाई, काय भेटत नाही, जाऊ दे, फिर क्या हो गया, कट हो गए ना।
फिर दोबारा फोन नहीं करेगा वो। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपको कभी न कभी भगवान का फोन आएगा। भगवान का फोन आएगा, घबराइए मत, फोन आला म्हणजे आता आपल्याला परमात्मा कृपा करण्यासाठी सुद्धा फोन करू शकतो। उसने मान लीजिए आपको फोन किया, आप कवरेज क्षेत्र के बाहर चले गए, और होते ही है कवरेज क्षेत्र के बाहर। कवरेज क्षेत्र के अंदर रहना मतलब क्या? कवरेज क्षेत्र के अंदर रहना, इसका मतलब यह है कि सतत परमात्मा के अनुसंधान में रहना, सतत सतत परमात्मा के अनुसंधान में रहना। महाराज कसं काय शक्य आहे होते, आम्हाला इतकी कामं आहेत, आता हे तुमचं उत्सवच कधी संपतंय बघा, आता आम्हाला फार 23 तारखेपर्यंत आहे म्हणे, आता किती तिथे कामं पडलेत आमचे, वो बडा कठीण आहे। तो सतत सतत कसं काय महाराज? आता ठीक आहे, उत्सवाच्या वेळेला आम्ही येतो, आता उगीच तुम्ही म्हणता म्हणून आम्ही माणिक माणिक जय गुरु माणिक करतो, पण ते सतत काय होणं शक्य नाही। हो सकता है सतत, सतत हो सकता है। सतत शब्द का अर्थ है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। जितनी देर के लिए आप जप कर रहे हैं, जितनी देर के लिए आप ध्यान कर रहे हैं, जितनी देर के लिए नामस्मरण कर, वो तो कम से कम सतत होना चाहिए। त्याच्यामध्येही पुन्हा थांबा, मी थोडं जप करतोय, 5 मिनिटांनी फोन करतो। तो कहने का था तो सतत, मैं हमेशा कई बार बता चुका हूं आपको, जैसे गाड़ी चलाने वाले का ध्यान सतत रोड पर होता है। वो गाड़ी चलाते समय पॉपकॉर्न खाता है कि नहीं? तुमच्यापैकी कार किती लोक चालवतात? गाणं ऐकता की नाही गाडी चालवतात? इकडची तिकडची बिल्डिंग वगैरह पाहता कि नहीं? गाड़ी चलाते समय पॉपकॉर्न खाते हैं, गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, इधर उधर से बात करते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, और इतना सब करते हुए भी ध्यान कहां होता है? रोड। उसी तरह से जीवन में आप जो जो करें, पैसा कमाएं, आप नौकरी करें, आप धंधा करें, आप जो भी काम करते हैं वो करें, भोजन बनाएं, रसोई बनाएं, जो भी करते हैं आप करें, वो करते समय ध्यान जो है वो सतत वहां होना चाहिए। हिंदी मध्ये ध्यान शब्द फार सुंदर त्याचा अर्थ आहे। ध्यान यानी क्या? ध्यान रखना म्हणतात हिंदी मध्ये। कोणीतरी बाहेर चाललंय, कोणीतरी वर चढतंय, कोणीतरी, तर हिंदी मध्ये काय म्हणतात? ध्यान रखना, ध्यान रखना मतलब क्या? अवधान ठेवणे, ध्यान रखना। तो कैसे ध्यान रखेंगे? ध्यान ऐसा रखते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे, आपको गाड़ी चलाते समय एक सुंदर महिला दिखाई दी। क्या दिखाई दी? सुंदर महिला दिखाई दी, रोड के ऊपर चल रही। आपका ध्यान जाएगा कि नहीं? हो म्हणा, लाजू नका। वो वेदांतामध्ये लाजू नये, खरं बोलावं। जाएगा क्या नहीं ध्यान? ये सुंदर महिला जा रही है, अब है तो मतलब अब ध्यान लगाने का है। इस महिला को इतना सुंदर किसने बनाया? किसने बनाया? वो जगत में ऐसी कितनी सुंदर महिलाओं को बनाता होगा, कितने वर्षों से बना रहा है। आमच्या आजीच्या काळात सुंदर बायका नव्हत्या का? होत्या। आमच्या पणजीच्या काळात नव्हत्या का? होत्या। कितने अनंत काल से वो सौंदर्य को जन्म दे रहा। कौन? वो स्वयं कितना सुंदर होगा। अब क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं, वो जो है ना सतत ध्यान रखना। योग युक्त शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा है कि आपको कोई भी विषय दिखाई दे, कोई भी वस्तु दिखाई दे, आपका जो ध्यान वहां जाता है ना, उसके मूड में जाना चाहिए, उसके रूट में जाना चाहिए। आपको अंगूठी दिखी तो अंगूठी कितनी सुंदर है, नहीं उस अंगूठी में का स्वर्ण कितना मूल्यवान है। आपको पाटली दिखी, पाटली कितनी सुंदर है, नहीं उस पाटली में का जो सोना है वो कितना मूल्यवान है। मूल में, एसेंस में जाना है, एसेंस में जाना है। तो इस तरह से आप कुछ भी, आप गाड़ी चला रहे हैं,
परमात्मा की कृपा से ये गाड़ी मुझको मिली, ऐसा भाव मन में नहीं आता क्या? भोजन कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा से ये भोजन प्राप्त हुआ, ऐसा भाव मन में नहीं आ सकता क्या? परमात्मा की कृपा से ये भोजन पचेगा। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, भगवान ने कहा। तो हर क्रिया के अंदर नहा रहे हैं आप, नहा रहे, नहाते समय परमात्मा का ध्यान कैसे करेंगे? ये जल जो है, ये जल उस परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो रहा, उसकी कृपा न हो तो जुम्मा जुम्मा हो जाएगा, जुम्मा जुम्मा हो जाएगा। अरबिस्तान में लोगों को नहाने को पानी नहीं मिलता, अरबिस्तान में लोगों को नहाने को पानी नहीं, इसलिए वो शुक्रवार शुक्रवार नहाते, वीकली वंस। हमको जो है हमारे यहां शास्त्रों में 3 बार स्नान करने का विधान है, त्रिकाल स्नान, सुबह दोपहर में शाम में 3 बार। क्यों? भरपूर जल है, भरपूर जल। 60 करोड़ लोगों ने जाके वहां प्रयागराज में कुंभ में स्नान किया, गंगा का पानी 1 इंच कम नहीं हुआ, भरपूर जल है। किसकी कृपा है? तो नहाते समय क्या योग कैसे करेंगे? ये जल परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो रहा है। भोजन करते समय ये भोजन जो है परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो रहा है। टीवी देखते समय ये आंख जो है, टीवी देखने का सामर्थ्य जो है मुझको परमात्मा ने दिया, आंखों के माध्यम से। किंबहुना वही मेरी आंखों के पीछे बैठ के टीवी देख रहा है। चलते समय पैर, बोलते समय, सोचते समय बुद्धि, ये सब कुछ परमात्मा की। आप जो है ना, देखिए किसी भी क्रिया के पीछे आप जब परमात्मा को जोड़ देते वो योग बनता है। जोडणं यानी योग हे फार महत्वाचं मी म्हणून सांगू लागलोय, दुसरं कोणी सांगत नाही तुम्हाला, आणि फुकट आहे हे लक्षात घ्या। तो जब कोई भी क्रिया है, उस क्रिया के पीछे जब हम परमात्मा का संयोग वहां हो जाता है तो वो योग बन जाता है। तो कहते हैं योग युक्तः, पहली बात। दूसरा क्या? विशुद्धात्मा। विशुद्धात्मा यानी क्या? आत्मा यानी यहां पर मन, विशुद्ध यानी क्या? शुद्ध। शुद्ध यानी क्या? उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि न हो, काम क्रोध आदि का राहित्य। देखिए महाराज, आम्हाला काम, आम्हाला क्रोध आला, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? मला राग येतो, तुमचं काय जाते? ऐसा बोल सकता ना अर्जुन भगवान से, मैं क्रोध करता हूं, तुम्हारा क्या होता है? तुमको क्या तकलीफ है? मैं कामना करता हूं, तुमको क्या तकलीफ है? अरे भैया ऐसा है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, किंतु उस काम क्रोध के कारण तुम जो है, तुम्हारा जो उद्दिष्ट है मोक्ष है, उसको प्राप्त करने में असफल हो जाते हो। क्या हो जाता है? वो बीच में वहां पर इंपेडिमेंट आ जाता है, बाधा उत्पन्न, वो रोग है, रोग है। जैसे आप लोग यहां क्लास में आए हैं, एक अच्छे उद्देश्य से आए हैं, मान लीजिए आपके घुटनों में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए, बुखार आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, फीवर हो जाए, तो क्या हो गया? रोग है वो। उसी तरह से काम एक प्रकार का रोग है, क्रोध एक प्रकार का रोग है, मत्सर एक प्रकार का रोग है। तो भगवान कहते हैं विशुद्धात्मा। काम क्रोध इत्यादि क्या है? आपको संसार के ऊपर निर्भर बना देते, निर्भर बना देते हैं। और स्वतंत्रता का नाम मोक्ष है। काम क्रोध की जाति अलग, मोक्ष की जाति अलग, दोनों अलग अलग है। तो तीसरी बात क्या कही भगवान ने? जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली, जितेंद्रिय। ऐसा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो सब बाहर की ओर दौड़ती हैं। आंखों को रूप चाहिए, रंग चाहिए, रूप चाहिए। कान को शब्द चाहिए, जिह्वा को रस चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए,
घ्राण को गंध चाहिए, इन विषयों के पीछे वो भागता रहता है। और विषय जितने हैं वो सब विषमय है, वो सब अनात्म है। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है कि हिरण जो होता है, वो हिरण जो है शब्द विषय के प्रति अत्यंत मोहित होता है। तो हिरण को पकड़ने वाले क्या करते हैं, वो एक प्रकार का वाद्य बजाकर उस हिरण को आकर्षित करते हैं, वो जाल में आके फंस जाता है। हाथी जो है वो स्पर्श विषय के प्रति अत्यंत आसक्त होता है। हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को उस तरफ खड़ा करते हैं, बीच में एक खड्डा बनाते हैं, उसके ऊपर घास फूस बिछा देते हैं, ये हाथी दौड़ता हुआ आता उस खड्डे के अंदर गिर जाता। तो इस तरह से अलग अलग है। रूप विषय के बारे में, पतंग के बारे में कहा जाए, पतंग है, पतंग जो है वो रूप विषय के प्रति आसक्त होता है और वो दीपक के ऊपर गिरकर अपने प्राण खो देता है। इस तरह से सारे पांचों विषयों के उदाहरण शास्त्र में अनेक उदाहरण दिए गए हैं। मनुष्य के पास पांचों विषयों की आसक्ति, एक नहीं है, पांचों विषयों की आसक्ति है। और विषयों में आसक्ति के कारण जो है फिर उसका अध्यात्म का जो प्रवास है, मोक्ष की ओर का प्रवास जो है वो खंडित हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जितेंद्रिय विजित आत्मा। विजित आत्मा यानी शरीर पर विजय। विजिता जितेंद्रिय शब्द का अर्थ है शरीर पर विजय। और उसके बाद सर्वभूतात्मा भूतात्मा, ये जितने भूत हैं, जितने प्राणी हैं, उन सबके अंदर जो चैतन्य है और मेरे अंदर जो चैतन्य है वो भिन्न न होकर एक है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा भवति। जैसे ये सारे इतने विद्युत दीप जल रहे हैं, यहाँ पे इतनी लाइटें जल रही हैं, उन सारे लाइटों के अंदर विद्युत शक्ति एक है। इस हॉल में 300 मोबाइल हैं इस वक्त, इस हॉल के अंदर 300 मोबाइल हैं, उन सारे मोबाइल के अंदर का जो नेटवर्क है वो एक है। यहां 300 देह बैठे हुए हैं, इन 300 देहों के अंदर जो चैतन्य है वो चैतन्य एक है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं आपको, चैतन्य कैसा है, तो जैसे इस हाथ के ऊपर पड़े हुए प्रकाश के जैसा है। उस प्रकाश के कारण ये हाथ दिखाई दे रहा है, उस प्रकाश ने इस हाथ को एनवेलप किया हुआ है, वो प्रकाश इस हाथ के ऊपर सर्वत्र फैला हुआ है, उसके कारण ये हाथ दिखाई दे रहा है। किंतु आपको हाथ दिखाई देता, प्रकाश नहीं दिखाई देता। अब मैंने हाथ को हटा लिया तो यहां पर प्रकाश है, यहां पर प्रकाश है, लाइट इज देयर, हाथ हट गया। उसी तरह से देह है, चैतन्य चारों ओर भरा हुआ है, उसके अंदर ये देह प्रकट होते रहते हैं। ये देह आ गया, ये देह आ गया, वो देह आ गया, ये चला गया, वो चला गया, ये देह आते जाते रहते हैं और वो चैतन्य जो है इन सभी देहों को प्रकाशित करता रहता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, वो चैतन्य एक है, इस बात का ज्ञान। इससे लाभ क्या? हाँ भाई, आत्मा एक सर्वांतरी हो, कैसा हमने जान लिया। इससे लाभ क्या? इससे लाभ यह है कि मुझे जो मेरे देह का अभिमान है वो अभिमान समाप्त हो जाता है। मेरे देह का जो अभिमान है वो समाप्त हो जाता है और मेरे कर्म का जो अभिमान है वो भी समाप्त हो जाता है। देखिए, बड़े महत्व की बात है ये कि चैतन्य जिसके कारण ये इंद्रियां काम करती, शरीर काम करता है, और कर्म जिसके कारण होते हैं, जिसके कारण कर्म होते हैं, वो चैतन्य तत्व जब एक है तो फिर ये जो कर्म है ये मैंने किया ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? जैसे उदाहरण लीजिए, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसने एक ऑर्डर लिखा, गवर्नमेंट ऑफिसर ने एक ऑर्डर लिखा, योर सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 23/3/2025, ऐसा ऑर्डर लिखा। अब अगर उसने ये कहा कि मैंने तुझे टर्मिनेट किया है, मैंने तुझे टर्मिनेट किया, ऐसा कहा, तो जिसको टर्मिनेट किया है वो जाके उसका कॉलर पकड़ेगा, वो जाके उसका कॉलर पकड़ेगा। मान लीजिए उसने कहा गवर्नमेंट ने तुझे टर्मिनेट किया है, गवर्नमेंट ने तुझे टर्मिनेट किया है,
अब क्या किसका पकड़ेगा? किसको पकड़ सकते? किसी को नहीं पकड़ सकते ना। तो इसलिए होता यह है कि ये सारा कुछ अपने आप होता रहता है व्यवस्था के अंदर, हम उसके अंदर बीच में कूदते हैं, अभिमान आ जाता है। 80 की स्पीड से कार भागती है, तुम नहीं भागते। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार दौड़ती है, तुम नहीं दौड़ते। तुम उस कार के अंदर बैठे हुए हो, जिस कारण वो कार जा रही है, तुमको भी साथ में ले गए। प्रकृति अपना काम कर रही है, उसके अंदर तुम भी जा रहे हो। जिस क्षण तुमको ये अभिमान आ जाता है मैंने किया, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, वहां से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। मैंने किया, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो। मैंने बताया ना आपको, हे पुणा, वो मालूम है कि नहीं आपको? क्या बताऊं? वो रेलवे में लाश की कहानी मालूम है? तुमको मालूम है, बाकी लोगों को? एक आदमी था, वो जो है ट्रेन में जा रहा था, स्टेशन के ऊपर गाड़ी की फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट। वहां पर एक महिला जो है अत्यंत सुंदर वस्त्र पहनकर, अत्यंत सुंदर रूपवती महिला एक बहुत बड़ा सूटकेस लेके अंदर आई। कहां पर? ट्रेन में आई सूटकेस लेके। एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट हियर? अरे वाह, हाँ, इससे अच्छा और क्या हो सकता? इतनी सुंदर महिला, इतना बड़ा सूटकेस, परफ्यूम लगा के आई, कैन आई सिट हियर, एक्सक्यूज मी वगैरह बोल रही, बहुत खुश हुआ है। प्लीज 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 प्लीज, एक्सक्यूज मी, आई बी बैक जस्ट इन अ मोमेंट। वो सूटकेस रख के वो महिला गई। अब इसको चिंता, कुठं गेली की काय नाही, कुठं गेली, तुला काय करायचं रे, कुठं काय जायचं, कहां गई। ट्रेन स्टार्ट हो गई, सूटकेस पडा, वो महिला पाणी घ्यायला गेली असेल, न्यूजपेपर घ्यायला गेली असेल, तिच्या बरोबर कोणतरी असेल, त्याला काहीतरी सांगायला गेली असेल, त्याला बोलवायला, वो सब हो गया। सब गुलबर्गा से ट्रेन छूटी, सोलापुर स्टेशन आ गया, वो आई नहीं महिला। अब क्या हो गया? अब वो महिला तो गई हाथ से, अब क्या? अब वो सूटकेस, इसने कहा कमी इतनी सुंदर महिला, उसका ये सूटकेस, उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ माल है। उसने सूटकेस खींचा, उसके ऊपर अपने पैर टिका दिया, आराम से बैठा। टीटी आया, टीटी ने पूछा किसका है सूटकेस, किसका है? मेरा। बोला मेरा है। जैसे ही कहा मेरा, उसने कहा इतना बड़ा सूटकेस नहीं लेके जा सकते, उसका लगेज लगेगा, उसका लगेज टिकट बनाना पड़ेगा। बोला ठीक है बनाओ। कितना? काय टिकट? 50 रुपये, 50 रुपए दे के टिकट बनवा लिया लगेज का, वो रख लिया जेब। अब क्या हो गया? अब प्रूफ हो गया, लगेज का टिकट भी है उसके पास। अब ये पूरा का पूरा इसका हो गया। वो सूटकेस लेके गया दादर स्टेशन पे। सवेरे 6 बजे गाड़ी पहुंची, दादर स्टेशन पे गाड़ी पहुंची। पहुंचते ही जो है वहां क्या, कूली करके कूली को बुलाया और बोले सूटकेस उठाओ। सूटकेस कूली ने उठाया, निकले। अब वो दादर स्टेशन के ऊपर पता नहीं वहां के पुलिस क्या विचित्र हैं थोड़े से, वो किसी भी आदमी को थोड़ा संशय से देखते हैं। जैसे उन्होंने इतना बड़ा सूटकेस लेके, हम क्या है? माझं सामान आहे, कोणाचं आहे? माझा। कशावर? लगेजचं तिकीट बघ, उघडून दाखव। अब उघडून दाखव बोलते ही उसके पास चाबी नहीं है, तो ऐसे करने, नहीं तो चाबी ट्रेन मध्ये राहिली, ऐसा हो गया। अब ज्यादा पुलिस को संशय है, नहीं उघडलंच पाहिजे, उघडूनच दाखव। अब वो नहीं, चाबी नहीं, तो रेलवे पुलिस को बुला के वो हथौड़ी छन्नी वगैरह मंगा के उसको खोला गया। जैसे ही सूटकेस खोला गया, उसके अंदर क्या था मालूम है? लाश। उसके अंदर एक लाश। उस महिला ने किसी का कत्ल करके उसकी बॉडी को सूटकेस के अंदर रख दिया, टुकड़े टुकड़े करके अंदर रख दिया। बोले अब चलो पुलिस स्टेशन, दादर पुलिस स्टेशन चलो। हे माझं नाही, आतापर्यंत माझं आहे म्हणला सर, आता काय की माझं नाही म्हण, हे कसं काय होतं? चल। तो जैसे ही मेरा है ऐसा हम कहते हैं, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता। देखिए आप किसी भी वस्तु को, बाजार में आप देखिए, मोटरसाइकिल का शोरूम होता, कार का शोरूम होता, हजारों मोटरसाइकिल खड़ी रहती अलग अलग तरह की। आप रोज वहां से गुजरते हैं,
एक दिन आप गए, आपने एक मोटरसाइकिल बुक की, बुक किया आपने, मोटरसाइकिल बुक की, उद्या येऊन घेऊन जातो, ठीक है, पेमेंट हो गया, सब हो गया, रसीद बिल सब बन गया, उद्या सकाळी गाड़ी तैयार ठेवा, मी घेऊन जातो। रोज जाते थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उसी दिन शाम को मोटरसाइकिल की दुकान में आग लग गई। अब दुख क्यों? मेरा है वहां। अगर मान लीजिए वो मोटरसाइकिल बुक नहीं की होती तो जाने दो क्या, जहां मेरा ऐसा भाव आ जाता है वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट। अब कॉलेज में इतने लड़के लड़कियां होती, हजारों लड़के होते हैं, हजारों लड़कियां होती, कोई किसी की परवाह करता है क्या? मान लीजिए एक लड़के का एक लड़की के साथ एंगेजमेंट हो गया, मान लीजिए हो गया, तुम्हारा नहीं किसी और का, एक लड़के का एक लड़की के साथ एंगेजमेंट हो गया, मान लीजिए। अब क्या, उस लड़की को थोड़ा सा सिर में दर्द हो गया, जुकाम, चल डॉक्टर कडे चल, डॉक्टर कडे औषध घे, कुर्सिन घे, काय काय घेते, काय म्हणते त्याला, स्ट्रेप्सिल घे, अमुक घे, तमुक घे, ये शुरू करता है कि क्यों भाई, इतने साल तक तेरे कॉलेज में वो लड़की थी, कभी उसको क्रोसिन नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहा? मेरा, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये सब कुछ एक है, ऐसा जब भाव आ जाता है तो ये मेरा है, ये भाव समाप्त हो जाता है। सब कुछ एक है ऐसा भाव जब आ जाता है तब ये मेरा है ऐसी जो एक पृथक आइडेंटिटी, अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो समाप्त हो जाती है। और वो समाप्त होने के बाद क्या है, कुर्वन्नपि न लिप्यते, वो कर्म करते हुए भी उस कर्म से बंधता नहीं है, उस कर्म से बंधता नहीं है। कुर्वन्नपि, करते हुए भी, कर्म करते हुए भी उस कर्म से बंधता नहीं है। कल जैसा कि बताया गया आपको कि हमारा जो मोक्ष है वो क्या है, वो कर्मों के बंधन से छूटना है, क्योंकि जब तक कर्म निश्चेष नहीं हो जाते तब तक मोक्ष नहीं है। कर्मों के बंधन से छूटेंगे कैसे? एक कर्म हमने छोड़े, दूसरा फिर है, उसमें से तीसरा है, उसमें से चौथा है। कर्मों के बंधन से मुक्त होने का तरीका यही है कि ज्ञान पूर्वक परमात्मा को वो कर्म समर्पित करते हुए अगर हम कर्म करेंगे, कुर्वन्नपि न लिप्यते, तो इस तरह से जो है, न लिप्यते यानी क्या, लिप्यते यानी उसके अंदर वो एनग्राफ नहीं होता, न लिप्यते, इन्वॉल्व नहीं होता, करते हुए भी, कर्म करते हुए भी उस कर्म में लिप्त नहीं होता। इस तरह से धीरे धीरे करके कर्म क्षीण हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ तक हमारे 7 श्लोक पूर्ण हुए। आज हमने 4 श्लोक पूर्ण किए, आज का कोटा हमने पूर्ण किया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।